ये टीवी 9 के मराठा चैनल पर चला है, जो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं इस समय की। और सोचिए, इसको लेकर भारत में भी लगातार सरगर्मी तेज है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि ईवीएम हटना चाहिए। तो सोचिए, ईवीएम की इस्तेमाल, सोचिए तकनीक के नाम पर इस देश के बहुसंख्यक आबादी को गुमराह किया जा रहा है। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, सोचिए ईवीएम को लेकर अमेरिका में एक बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां ईवीएम को लेकर, और ये मेरी खबर नहीं है, ये खबर एक चैनल की है। सोचिए, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ईवीएम पर एक खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कैसे ईवीएम को 2 मिनट में हैक किया जा सकता है। ये टीवी 9 एक चैनल है जो भारत में मराठी चैनल है, ये हिंदी चैनल भी है, लेकिन हिंदी पर तो इसकी खबरें चल नहीं सकती है। मराठी में ये खबरें प्रसारित की गई है कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कहा है कि 2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है ईवीएम को हैक करने में। और ये राजू पारुलकर ने इस खबर को शेयर किया है। तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने ईवीएम पर एक खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कैसे ईवीएम को 2 मिनट में हैक किया जा सकता है। ये खबर ईवीएम की खबर है। सोचिए, ये टीवी 9 के मराठा चैनल पर चला है, जो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं इस समय की। और सोचिए, इसको लेकर भारत में भी लगातार सरगर्मी तेज है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि ईवीएम हटना चाहिए। तो सोचिए, ईवीएम की इस्तेमाल, सोचिए तकनीक के नाम पर इस देश के बहुसंख्यक आबादी को गुमराह किया जा रहा है। और सोचिए, इससे पहले जब बीजेपी खुद सत्ता में नहीं थी तो वो कहती थी कि ईवीएम खराब है। और मैं फिर बता रहा हूं कि ईवीएम को कांग्रेस लेकर आए, उसके बाद बीजेपी अब सरेआम प्रचार प्रसार और इस्तेमाल करे। तो ये सबसे बड़ी खबर है ईवीएम को लेकर कि किस तरह से ईवीएम का दुरुपयोग हो सकता है। तो ईवीएम बिल्कुल भरोसेमंद नहीं रहा और 2 मिनट में हैक किया जा सकता है। सोचिए, मशीन, कोई भी मशीन जो है वो इंसान कंट्रोल करता है। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये चौंकाने वाली खबर है, हिलाने वाली खबर है। और ये सोचिए किस तरह से जो लोग भी ईवीएम के साथ हैं, वो समझिए उनकी सहमति, सरकार जो सरकार के साथ रहता है वो ईवीएम के खिलाफ है। अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जैसे जर्मनी ने ईवीएम बैन कर दिया, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया, उसी तरह से भारत को भी ईवीएम बैन करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी बैन करना चाहिए। और अगर आप विकसित बनना चाहते हैं तो ईवीएम हटा के दिखाइए। तो ये सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं। उसके बाद एक और बहुजन समाज से जुड़ी खबर है कोलिजियम को लेकर। सोचिए, अभी एक सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हुए। हम लोग लगातार कह रहे हैं जातिवाद का एक सबसे बड़ा अड्डा तो मीडिया है, मीडिया से जातिवाद हटना चाहिए। कोलिजियम से न जाने कितने काम करवाए और रिटायर हुए जस्टिस कौल तो कह रहे हैं सिस्टम ठीक नहीं। ये पत्रकार की भाषा है। तो सोचिए, ये धनंजय महापात्रा इस खबर को लिखता है, एडिटेड नवीन कुमार पांडे। सोचिए, एक जज की खबर को ये लोग कैसे मैनिपुलेट करता है। दरअसल जस्टिस संजय किशन कौल सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो चुके हैं। अब उन्होंने कहा है कि ईवीएम बिल्कुल भरोसेमंद नहीं। अब ये दोनों पत्रकार जो ब्राह्मण समाज से है, धनंजय महापात्रा और नवीन कुमार पांडे, उस जज पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो आप सोचिए, इस देश के जो मीडिया है वो जातिवाद का असली गढ़ है। और अगर मीडिया में डाइवर्सिटी होती तो ईवीएम पर भी खबर चलती, कोलिजियम के खिलाफ भी खबर चलती, लखनऊ में 69,000 वाला भर्ती। तो सारे जो इस देश की जो सारी बर्बादी है, इस देश के जो दलित पिछड़े आदिवासियों का अधिकार अगर छीना जा रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया की वजह से छीना जा रहा है, क्योंकि मीडिया में इस समाज के लोग नहीं है। और वो जज, सोचिए, ये दोनों ब्राह्मण पत्रकार धनंजय महापात्रा और नवीन कुमार पांडे जस्टिस संजय कौल के जो कह रहे हैं कि कोलिजियम बिल्कुल ठीक नहीं है और ऊपरी अदालत जजों की नियुक्ति के लिए तरीका सबसे अच्छा नहीं है। हैरानी की बात है कि इसी सिस्टम से जस्टिस कौल ने हाल के दिनों तक नियुक्तियां करवाई है। सोचिए, तो अब आप इस देश में जज क्यों ना हो जाए। अगर दलित पिछड़े आदिवासी जज है तो जेल में डाल दिए जाएंगे जस्टिस कर्नन की तरह। आप कौल है, सवर्ण जज है तो मीडिया आपकी धज्जियां उड़ा देगी। इसका मतलब इस देश में जातिवाद का जो अंतिम अड्डा है वो मीडिया है। और मीडिया न होती, अगर मीडिया में जातिवाद न होता और हर कम्युनिटी के लोग होते तो ईवीएम के खिलाफ भी खबर चलती, कोलिजियम के खिलाफ भी खबर चलती, शोषित वंचित समाज के पक्ष में भी खबर चलती। और सोचिए, आज मीडिया ने किस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी को पिछले 7 दिन से बदनाम कर रहा है। सोचिए, न इस्तीफा देने वालों को कोई प्रॉब्लम है, न इस्तीफा लेने वालों को कोई प्रॉब्लम है।
और मनुवादी मीडिया ने नीतीश कुमार को किस तरह से बदनाम कर दिया, ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए कि अमेरिका से खबर आई है कि ईवीएम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कहा कि 2 मिनट का काम है ईवीएम को हैक करना और सेट करना। प्रोग्रामिंग है, जिसकी प्रोग्रामिंग कर देगा कि मुझे जिताना है, मुझे जिता दो, उसको जिताना है, उसको जिता दो। लेकिन इस देश की मनुवादी मीडिया को डिफेंड करती है, जो कोलिजन सिस्टम को डिफेंड करती है। वहीं एक बड़ी खबर विदेश से है, इजराइल फिलिस्तीन न्यूज पर है। सोचिए कि बिग ब्रेकिंग है ये कि लेबनान से उत्तरी इजराइल की ओर हिजबुल्लाह ने 27 अलग अलग रॉकेट लॉन्च ऑपरेशन किए हैं। 4 ही इंटरनेट इंटरसेप्ट हो पाए हैं और 23 जो है वो निशाने पर लगा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अमेरिका के वैज्ञानिक वाली खबर भी सबसे ज्यादा वायरल है। तो सोचिए किस तरह से ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और आज अल अक्सा मस्जिद में मुसलमानों ने इजराइल को दरकिनार करके 20,000 मुसलमानों ने नमाज पढ़े हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो आज सोशल मीडिया पर वायरल। और इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और अखिलेश यादव ने भी ईवीएम को लेकर लगातार मोर्चा खोल रखा है और वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन नहीं आया तो आ गया तो ईवीएम हट जाएगा। तो सोचिए आज के समय में सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ईवीएम है। लोगों को लगता है कि जब तक ईवीएम है तब तक कोई बेईमानी करने वाली पार्टी जो सत्ता में है वो सत्ता से बाहर नहीं हो सकती है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। और सोचिए हेमंता बिश्व शर्मा ने अपना ट्वीट डिलीट कर लिया है, माफी मांग रहा है, जिसमें उन्होंने कहा था कि शूद्रों का काम है, मतलब इस देश के किसान, दलित, आदिवासी, पिछड़े, जाट, गुर्जर, मराठा, ये लोग तो बैस नहीं है, क्षत्रिय, मतलब क्षत्रिय बैस, मतलब वैश्य समाज, क्षत्रिय समाज और ब्राह्मण समाज के अलावा सब शूद्र हैं इस देश में। जाट, मराठा, पटेल, गुर्जर, SC ST OBC अल्पसंख्यक, सबका काम है तीनों लोगों की सेवा करना फ्री ऑफ कॉस्ट, हाथ पैर दबाना, बंधुआ मजदूरी करना, वैश्यों का, क्षत्रियों का और ब्राह्मणों का। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हेमंता शर्मा जो ब्राह्मण समाज से है, जो मुख्यमंत्री असम का, उसका ट्वीट था। अब वो बाद में माफी मांग रहे हैं। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूं सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं कि अमेरिका के वैज्ञानिकों ने कहा है कि 2 मिनट में ईवीएम को हैक किया जा सकता है। और ये खबरें बाकायदा भारत के मराठी चैनल TV 9 पर चली है। तो ईवीएम एक बड़ा मुद्दा है। और आपको क्या लगता है, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या ईवीएम के रहते हुए इस देश में बीजेपी चुनाव हार जाएगी? कोई भी दल पर क्यों भरोसा किया जाए, क्यों नहीं बेईमानी करेंगे? उनको सत्ता में रहना है, सत्ता के लिए तो लोग क्या क्या करते हैं। तो जिसको मौका मिलेगा वो तो ईवीएम में बेईमानी करेगा। तो सोचिए आम जनता का क्या है। तो ईवीएम बिल्कुल भरोसेमंद नहीं है, ईवीएम पर लगातार बहस हो रही है। लेकिन भारत के चुनाव आयोग का कहना है कि वीवीपैट गिनाएंगे या ईवीएम से चुनाव कराएंगे तो 5 दिन तक रिजल्ट आएगा। अरे सवाल है भाई साहब, जब आप चुनाव करा के 1 महीने तक इंतजार कर सकते हो नतीजे के लिए, तो वोट गिनने के लिए 5 दिन कौन इंतजार नहीं करेगा? किसको बहुत जल्दी है? ये सब सवाल खड़ा होता है। लेकिन यहाँ के सुप्रीम कोर्ट में भी सोचिए, जब कांग्रेस की यूपीए 2 सरकार थी तब बीजेपी सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुब्रमण्यम स्वामी गए थे, तब वीवीपैट लगा, लेकिन उसकी गिनती नहीं हो रही है, वो पर्चियां अलग नहीं दिखाई जाती है। तो पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया है, तो क्या कोई सुब्रमण्यम स्वामी को ही फिर से जाना चाहिए? वो भी लगातार इस पर अब सवाल उठा रहे हैं। तो क्या इस देश के 95% लोगों के हक अधिकार के खिलाफ है ईवीएम? क्या इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म कर रहा है ईवीएम? ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज पूरा देश पूछ रहा है। और पूरे देश में इसी बात की चर्चा है जो सोशल मीडिया पर मैं आपको बता रहा हूं। तो ईवीएम को लेकर लगातार चर्चा तेज हो रही है। और अमेरिका के कुछ वैज्ञानिकों ने कहा है कि 2 मिनट लगेगा ईवीएम। सोचिए ईवीएम मशीन जैसा है। और कोलिजियम सिस्टम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर वकील जो अभी 2-4 दिन पहले ही रिटायर हुए, उन्होंने भी सवाल उठाया है। तो सोचिए इस देश में हर जगह से जातिवाद खत्म हो गया है। टीवी, अखबार 2 ऐसे अड्डे हैं जहां जातिवाद है। मीडिया में जब तक जातिवाद नहीं होगा इस देश में सबको बराबर का हक नहीं मिलेगा। तो सोचिए इस देश में मीडिया एक ऐसी जगह है,
अगर मीडिया होता तो गरीबी पर बहस होती तो सरकार उस पर काम करती, मीडिया होता तो सरकारी स्कूल पर कॉलेज पर बहस होती, उस पर काम होता, अगर मीडिया होती तो सरकारी अस्पताल पर बहस होती, अगर मीडिया होती तो सरकारी नौकरियों पर बहस होती, अगर मीडिया होती तो स्कूल, अस्पताल, सरकारी नौकरी, देश की सुरक्षा, देश के सेना पर बहस होती, अगर मीडिया होती तो ईवीएम पर बहस होती, कोलिजियम पर बहस होती। तो अगर मीडिया में एससी, एसटी, ओबीसी, किसान जाति के लोग होते तो इन तमाम मुद्दों पर बहस होता, लेकिन मीडिया में एक जाति विशेष के लोग हैं और जो चाहते हैं कि इस देश में जातिवाद, मनुवाद खत्म न हो, तो सब जगह कुछ न कुछ इधर उधर के लोग आए हैं, तमाम कम्युनिटी के लोग आए हैं। मीडिया एक ऐसी जगह है जहां एक जाति के अलावा और किसी समाज के लोग नहीं हैं, इसीलिए इस देश की दुर्दशा है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।